We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सबसे पहले हम बात करते हैं जो इस वक्त संसद भवन से तस्वीरें और खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए सांसदों की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद हैं और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। एनडीए के सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान भी किया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। संसद सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच एनडीए की बैठक कई मायनों में खास है, जहां पर सांसदों को अपने कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं एनडीए के सांसदों की। ये जो बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संबोधित करेंगे। क्या मंत्र ऐसा देने वाले हैं, क्या कुछ आज होने वाला है इस बैठक में मंथन, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनडीए सांसदों की ये पहली बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। बीजेपी और जो सहयोगी दल हैं, तालमेल बेहतर बनाने की जो एक कवायद है वो भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, एसआईआर समेत तमाम अहम मुद्दों पर एनडीए की जो रणनीति है उस पर बातचीत। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास चंद्रा जी, किस तरह से देखा जाए इस बैठक को? क्या बड़ा ऐसा कुछ होने वाला है या क्या मंत्र देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी? ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि मानसून सत्र में पहली बार एनडीए संसदीय दल की यह बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। जितनी भी महिला सांसद हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। इसके साथ इसमें प्रस्ताव भी पारित किया गया। डेलीगेशन गया था पहलगाम आतंकी घटना के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन इस बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होता है तो सांसदों से संवाद करते हैं, तो मुद्दों को उठाते हैं। क्योंकि सदन के अंदर गतिरोध चल रहा है, एक दिन भी अभी तक विधायी कार्य व्यापार नहीं हो सका है। ऑपरेशन सिंदूर पर निश्चित तौर पर पीएम अपनी बात विस्तार से रखेंगे। उसके साथ साथ अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि जो आगे राजनीतिक परिस्थिति है उस पर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। साथ ही तो तमाम जो सरकार की विकास योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी चीजें सांसदों को जरिए जमीन तक पहुंचती हैं, तो उस पर प्रधानमंत्री फीडबैक भी लेने वाले हैं, अपनी बात भी विस्तार से में रखने वाले हैं। क्योंकि एनडीए संसदीय दल की बैठक है, सिर्फ बीजेपी की नहीं है, तो इस बड़े मुद्दे होंगे, जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विचार रखेंगे और संसद से संवाद करेंगे। बिल्कुल विकास जी, अब जो खास तौर पर खासियत है प्रधानमंत्री की तमाम सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना। ऐसे में एक तरफ विपक्ष लगातार संसद में अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा के लिए अग्रसर है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी मौसम भी। ऐसे में ये जो बैठक है और अब जब प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है, कई मायनों में खास रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर को लेकर के जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। सीधे तौर पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा विपक्ष की तरफ से कर दिया गया है। तो ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ गई है कि एसआईआर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों से संवाद जरूर करेंगे। आखिर वो किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, एसआईआर के मुद्दे पर क्या कहते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही आपस में समन्वय बना रहे, क्योंकि एक दिन पहले ही बीजेपी ने 3 अपने वरिष्ठ नेताओं की एक टीम बनाई है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के समन्वय के लिए। तो आपस में एनडीए में समन्वय बहुत जरूरी है क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो आखिर समन्वय को लेकर, आपसी एकता को लेकर के पीएम क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी सबकी निगाह रही थी। तो ये जो बैठक आज की अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, सदन की कार्रवाई को लेकर, आगे की राजनीतिक परिस्थिति और रणनीति को लेकर, क्योंकि आगे कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। तो पीएम जब बात रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि से अपनी बात सभी मुद्दों पर वो रखेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।